हेलो एवरीवन, वेलकम टू पतंजलि आईएएस। मैं रश्मि राजवंश और आज हम शुरू करेंगे हमारा करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर के बारे में आज हम जानेंगे कि ये पार्लियामेंट का प्रक्रिया में कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन आर वाला मुद्दा आजकल क्यों चर्चा में है। तो अभी संसद में एक मॉनसून सत्र होने वाला था जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 2020 से होनी थी। इस वाले सत्र में ये कहा गया सरकार की तरफ से कि हम इसमें प्रश्नकाल वाली जो प्रक्रिया है उसको नहीं करेंगे। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र होने वाला था नवंबर में, उसको भी रद्द किया गया। ये दोनों मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र को रद्द करने के पीछे कोविड महामारी की जो संख्या बढ़ती हुई केसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों सत्रों को रद्द किया गया। इसी के साथ साथ ही अब आजकल जो हम देखेंगे थोड़े दिनों में 29 जनवरी 2021 से संसद का बजट सत्र शुरू होगा, उसमें प्रश्नकाल को फिर से शुरू किया जाएगा। इसीलिए ये आजकल चर्चा में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रश्नकाल को पहली बार ही निलंबित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में भी विभिन्न कारणों से सन 1962, सन 1975, सन 1976 और 1991 में भी प्रश्नकाल को निलंबित किया गया था। अब हम जानेंगे संसद के सत्रों के बारे में। राष्ट्रपति जो हैं वो समय समय पर समन जारी करके संसद के दोनों सदनों के सत्र बुलाते हैं। मुख्य रूप से संसद के सत्र 3 हिस्सों में बटे होते हैं। सबसे पहले साल का जो सत्र होता है उसको बोला जाता है बजट सत्र, जिसका जो समय अनुमानित है वो फरवरी से मई तक होता है। इसके बाद साल का जो दूसरा सत्र होता है उसको कहा जाता है मॉनसून सत्र, जिसका जो समय अनुमानित है वह जुलाई से सितंबर तक रहता है। इसके बाद साल का जो आखिरी और तीसरा सत्र होता है उसको कहा जाता है शीतकालीन सत्र, जिसका समय होता है अनुमानित नवंबर से दिसंबर तक। इस प्रकार संसद के जो सत्र हैं वो 3 हिस्सों में बटे होते हैं और ऐसा संसद की प्रक्रिया है कि दोनों सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है। संसद की प्रत्येक बैठक को होने वाली पहले घंटे का जो समय होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। इस प्रश्नकाल में जो सांसद होते हैं वह मंत्रियों से या फिर जो सांसद मंत्री नहीं हैं उनसे सवाल करते हैं। प्रश्नकाल का जो प्रोविज़न है वो हमको हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 से मिलता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 75 जो है वो हमको बताता है कि जो मंत्री हैं जितनी भी लोकसभा में उनका सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है लोकसभा के लिए। प्रश्नकाल का जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब हम जानेंगे प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने गए प्रश्न के प्रकारों को। मुख्य रूप से प्रश्न के प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में सदस्य किसी मंत्री के मौखिक जवाब की इच्छा रखता है। इस तरह के प्रश्नों के साथ एक तारांकन चिन्ह होना आवश्यक होता है। इस तरह के प्रश्नों में कोई सदस्य जो है वो मंत्री से अगला पूरक प्रश्न भी कर सकता है। दूसरा प्रकार इसमें आता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में कोई भी सदस्य किसी मंत्री के लिखित जवाब की इच्छा रखता है और इस प्रकार के प्रश्नों में पूरक प्रश्न नहीं किया जा सकता है। तीसरा आता है हमारा अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न पूछने से पहले किसी भी सदस्य को सदन में कम से कम 10 दिन का नोटिस देना होता है। इसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। चौथा प्रकार आता है हमारा निजी सदस्यों से प्रश्न। निजी सदस्य वो सांसद होते हैं जो मंत्री नहीं हैं। उन सदस्यों से भी किसी भी प्रकार का सवाल किया जा सकता है जिसके लिए वो सदस्य उत्तरदायी है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न तथा निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हरे, सफ़ेद, गुलाबी तथा पीले रंग से मार्क किया जाता है ताकि इन प्रश्नों में अंतर पता चल सके। प्रश्नकाल की तरह ही संसद में एक शून्यकाल की प्रक्रिया भी होती है।
शून्यकाल जो होता है वो संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद वाला घंटा कहलाता है। शून्यकाल में कोई भी सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी मुद्दा उठा सकता है। प्रश्नकाल के बाद वाला समय और संसद की उस दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले का जो समय होता है वह शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल भारत का ही इनोवेशन है और इसको 1962 से शुरू किया गया था। तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो की बाकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।